नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे ठोस पदार्थों का तापीय प्रसार के बारे में। जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो ताप का प्रसार है वो कौन कौन सी विधि के माध्यम से होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जो ठोस पदार्थ हैं उनके अंदर ताप का प्रसार। देखिए, जो ठोस जो पदार्थ हैं जब उसको हीट दिया जाता है, जब उसको गर्मी दी जाती है, तो सबसे पहले वो फैलते हैं और उसके बाद में वो सिकुड़ते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण टेम्परेचर तापमान के ऊपर एक छल्ले में से एक धातु की जो गेंद है वो निकल जाती है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है उस गेंद को, तो उस दौरान वो गेंद नहीं निकल पाती। वो इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि उस धातु की बनी जो गेंद है उसके अंदर विस्तार हुआ है, फैलाव हुआ है। इस कारण से उसे छल्ले के अंदर जो गेंद है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाई। तो वो जो है वो ठोसीय पदार्थ होते हैं, उनके अंदर ताप का प्रसार के माध्यम से उनका फैलाव हुआ, जिस कारण से एक छल्ले के अंदर गेंद नहीं निकल पाई। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि ठोस जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वे फैलते हैं, वे फैलते हैं। वह उनको जब ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो वे सिकुड़ते हैं, वे सिकुड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे एक साधारण तापमान पर, जैसे एक साधारण ताप पर एक छल्ले में से धातु की गेंद निकल जाती है, धातु की गेंद अंदर से निकल जाती है, अंदर से निकल जाती है। जब उसको गर्म किया जाता है, जब उस गेंद को गर्म किया जाता है, तो उसके बाद धातु की जो बनी गेंद है वो उस छल्ले से नहीं निकल पाती। धातु की बनी जो गेंद है वो अंदर से नहीं निकल पाती, अंदर से नहीं निकल पाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक छल्ला है कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, और इसमें से हमने एक गेंद को गुजारा, निकाला। जब साधारण टेम्परेचर ताप की अगर बात करें तो इस लोहे के छल्ले में से इस धातु को हम निकाल सकते हैं। धातु की बनी हुई जो गेंद है उसको हम अंदर से निकाल सकते हैं, गुजार सकते हैं।
लेकिन जब इस धातु की बनी गेंद को हम गर्म करते हैं तो उसके बाद इस छल्ले से यह गेंद नहीं निकल पाती। वो क्यों नहीं निकल पाती? वो इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि जब उस धातु की बनी गेंद को हीट दिया जाता है, गर्मी दी जाती है, तो उस दौरान उसका फैलाव होता है। उस दौरान उस गेंद की सभी दिशाओं के अंदर फैलाव होता है और इसी कारण से वो इस छल्ले के अंदर से नहीं गुजर पाती। तो हुआ यह कि उसका तापमान देने के बाद में फैलाव हुआ, इसी कारण से इस छल्ले से जो गेंद है वो नहीं निकल पाई। अगर हम बात करें कि सॉलिड जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर तापीय जो प्रसार है वो कितने प्रकार से होता है, तो सबसे पहले जो आता है अपने पास में रेखीय प्रसार। कौन सा होता है? पहले जो आता है अपने पास में रेखीय प्रसार। दूसरा की अगर हम बात करें क्षेत्रीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा जो आता है अपने पास में दैर्ध्य गुणांक प्रसार, दैर्ध्य गुणांक प्रसार। तीन प्रकार से सॉलिड जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर विस्तार होता है, फैलाव होता है। पहला अगर हम बात करें रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा दैर्ध्य प्रसार गुणांक। वन बाय वन हर एक के बारे में हमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है अपने पास में वो आता है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार को पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अपने पास में एक धातु की एक छड़ है, धातु की ये एक छड़ है, धातु की क्या है? छड़ है। जब इस धातु की छड़ की हम बात करें तो लंबाई की, मोटाई जो है वो कम है किसकी अपेक्षा? लंबाई की। अगर इस छड़ को हम यहां से हीट देते हैं, जब इसको गर्मी जब देते हैं इस छड़ को, तो इस छड़ की मोटाई के अंदर विस्तार नहीं होगा, अपितु किसके अंदर? लंबाई के अंदर विस्तार होगा। इसमें लंबाई के अंदर विस्तार होगा, फैलाव होगा। तो इसी एक दिशा की बात करें, इसकी रेखा की अगर बात करें तो उसी को हम किसके नाम से? रेखीय प्रसार के नाम से जानते हैं। यह लोहे की, यह स्टील की छड़ थी, इसकी मोटाई की अपेक्षा लंबाई अधिक है। जब इस छड़ को हीट देते हैं तो लंबाई के अंदर विस्तार होगा, ना कि मोटाई के अंदर। तो लंबाई के अंदर जो विस्तार हो रहा है, छड़ की जो लंबाई बढ़ रही है, एक ही दिशा के अंदर बढ़ी। इसी कारण से एक दिशा के अंदर जो बढ़ी उसी को हमें रेखीय प्रसार के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं लाइनर एक्सपेंशन। लाइनर एक्सपेंशन, लाइनर एक्सपेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेखीय प्रसार या एक सीधी रेखा में विस्तार, सीधी रेखा में विस्तार, सीधी रेखा में विस्तार, या इसी को बोल दिया जाता है एक ही दिशा में विस्तार, एक ही दिशा में विस्तार, एक ही दिशा के अंदर विस्तार। अगर इस रेखीय प्रसार की डेफिनेशन की बात कर लें तो जब एक लोहे की छड़, जब एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है, जब एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है तो उस छड़ की मोटाई की अपेक्षा, मोटाई की अपेक्षा लंबाई अधिक होती है। मोटाई की अपेक्षा
लंबाई अधिक होती है। लंबाई अधिक होती है। जब इस छड़ को हीट दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो इस छड़ का एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में जो विस्तार होता है, रेखा में जो विस्तार होता है या जो फैलाव होता है, उसी को हम किसके नाम से, रेखीय प्रसार के नाम से जानते हैं। उसी को रेखीय प्रसार के नाम से जानते हैं, रेखीय प्रसार कहा जाता है। अभी हमने बात की बहुत ही सिंपल तरीके से कि अपने पास में एक लोहे की छड़ है या स्टील की छड़ है, तो इस छड़ की मोटाई की अपेक्षा लंबाई अधिक है, और इस छड़ को जब हम हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो इसकी मोटाई के अंदर विस्तार नहीं होगा, इसकी लंबाई के अंदर विस्तार होगा। तो एक ही दिशा के अंदर, एक ही रेखा के अंदर जो फैलाव हो रहा है, इसी को हम किसके नाम से, रेखीय प्रसार या बोल सकते हैं लाइनर एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो आता है अपने पास में, सॉलिड जो पदार्थ होते हैं, ठोस जो पदार्थ हैं, उसमें फैलाव की अगर हम बात करें तो पहला जो आता है अपने पास में वो कौन सा हुआ, रेखीय प्रसार। दूसरे की तरफ हम बात करते हैं, दूसरा जो आता है अपने पास में वो है क्षेत्रीय प्रसार। दूसरा जो आता है अपने पास में वो आता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार की अगर हम बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक आयताकार ये पटल है, एक क्या है, आयताकार पटल, आयताकार पटल है, ये एक आयताकार पटल है। इस आयताकार पटल की मोटाई की अपेक्षा लंबाई और चौड़ाई अधिक है, लंबाई और चौड़ाई अधिक है। जब इस आयताकार पटल को हमें हीट देते हैं, जब हमें हीट देते हैं तो लंबाई और चौड़ाई के अंदर फैलाव होगा, लंबाई और चौड़ाई के अंदर जो फैलाव होता है उसी को हम किसके नाम से, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं। उसी को किसके नाम से, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर लिखेंगे, जब एक आयताकार पटल को, जब एक आयताकार पटल को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी मोटाई की अपेक्षा, मोटाई कम होने के कारण, मोटाई कम होने के कारण, मोटाई कम होने के कारण इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई व चौड़ाई के अंदर विस्तार होता है, लंबाई और चौड़ाई में विस्तार या फैलाव होता है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उसी को हमें क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं। जैसे ये अपने पास में एक आयताकार पटल है, इस आयताकार पटल की मोटाई कम है, और जब इसको हमें हीट देते हैं तो उस दौरान इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी मोटे मोटे शब्दों के अंदर
इसके क्षेत्रफल के अंदर जो विस्तार हुआ उसी को हम किसके नाम से, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के नाम से भी किसको जाना जाता है, क्षेत्रीय प्रसार को जाना जाता है। इसी के साथ में इस प्रकार का जो प्रसार है उसके अंदर आयतन का प्रसार हुआ। क्या हुआ, आयतन का जो प्रसार हुआ इसको हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का, इस प्रकार में इस प्रकार में जो आयतन के अंदर फैलाव हुआ, आयतन में प्रसार हुआ, उसे किसके नाम से, वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। उसी को वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा जो आता है अपने पास में, सॉलिड के अंदर, ठोस जो पदार्थ हैं उसके अंदर जो विस्तार फैलाव है, वो पहला हमने बात किया रेखीय प्रसार है, और दूसरा जो आता है अपने पास में क्षेत्रीय प्रसार। रेखीय प्रसार के अंदर एक छड़ होती है धातु की जिसकी मोटाई की अपेक्षा लंबाई अधिक होती है, और उस छड़ को जब हम हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो उसकी लंबाई के अंदर विस्तार होता है, एक ही दिशा के अंदर फैलाव होता है, एक ही रेखा के अंदर फैलाव होता है। तो उसी को हम किसके नाम से, रेखीय प्रसार या लाइनर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमने बात किया क्षेत्रीय प्रसार के बारे में, क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रफल, सीधे सीधे मोटे मोटे शब्दों में क्षेत्रफल। एक आयताकार पटल है, इसकी मोटाई कम है, जब इसको में हीट देते तो लंबाई और चौड़ाई के अंदर विस्तार हुआ। तो लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल के अंदर जो विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, उसी को हम किसके नाम से, क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के फैलाव के अंदर, आयतन के अंदर जो प्रसार हुआ उसको किसके नाम से, वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो दो के बारे में हमने बात की, रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार। तीसरी अगर हम बात करते हैं दैर्ध्य प्रसार गुणांक, दैर्ध्य प्रसार गुणांक। दैर्ध्य प्रसार गुणांक की अगर हम बात करें, दैर्ध्य प्रसार, दैर्ध्य प्रसार गुणांक जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में एक मीटर लोहे की छड़ है, ये अपने पास में क्या है, 1 मीटर लोहे की छड़ है। कितनी, 1 मीटर। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो यहां तक सीमित है, अन्यथा लगभग 2 पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है। अपने पास में 1 मीटर छड़ है लोहे की, इसकी वास्तविक जो लंबाई है वो कितनी है, इस छड़ की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर। लेकिन इस लोहे की छड़ को जब हमें हीट देते हैं, जब गर्मी देते हैं, तो उस दौरान इसकी कुछ एक लंबाई बढ़ती है, उसकी कुछ लंबाई बढ़ती है। तो वास्तविक लंबाई और बढ़ी हुई जो लंबाई होती है वो, उन दोनों का रेशो, अनुपात जो होता है, उसी को हम किसके नाम से, दैर्ध्य प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में 1 मीटर लोहे की छड़ थी, इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 1 मीटर। लेकिन जब इस लोहे की छड़ को टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस जब हम इस लोहे की छड़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो उस दौरान इसकी कुछ लंबाई बढ़ती है। और 1 डिग्री टेम्परेचर जब हम लोहे की छड़ का बढ़ाते हैं, तो उस दौरान इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ेगी, 0.000001 मीटर।
तो इतनी मीटर इसकी जो लंबाई है लोहे की छड़ की बढ़ी। वास्तविक लंबाई कितनी थी? 1 मीटर, लेकिन जो ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया उस दौरान कितनी लंबाई बढ़ गई? ये लंबाई बढ़ गई। अब इन दोनों का, अब ये जो लंबाई हुई तो ये टोटल किसके अंदर ऐड होगी? 1 मीटर में। तो 1 मीटर ये प्लस के अंदर जो लंबाई बढ़ी 0.00001 मीटर, तो बढ़ने के बाद में जो लंबाई है उसकी कितनी हुई? 1 मीटर के अंदर ये टोटल ऐड कर देंगे, और वास्तविक जो लंबाई थी वो कितनी थी इसकी? 1 मीटर। कितनी? 1 मीटर। इन दोनों छड़ों का जो रेशो, अनुपात जो होता है, उसी को हम किसके नाम से? दैर्ध्य प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। इन्हें वास्तविक लंबाई छड़ की और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में जो लंबाई बढ़ी, उन दोनों का रेशो, अनुपात जो होता है, उसी को हम किसके नाम से? दैर्ध्य प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। दैर्ध्य प्रसार गुणांक की अगर हम बात करें मात्रक के बारे में, इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो दैर्ध्य प्रसार गुणांक का मात्रक कितना होता है? 0। कितना होता है? दैर्ध्य प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति 0 होता है। प्रति 0, प्रति 0। तो इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका जो मात्रक है वो कितना होता है? प्रति 0। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड जो आता है अपने पास में दैर्ध्य प्रसार गुणांक, पहला हमने बात किया रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा जो आता है अपने पास में दैर्ध्य प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से बहुत ही शानदार तरीके से क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।